हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लेक्चर नंबर 2, जिसमें बच्चों आज अपन लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब के सब अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन रखते कैसे हैं? या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, और या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके पहले वीडियो में बच्चों मैंने आप लोग को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कैसे ऑक्टेट का कंप्लीट करते हैं या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कैसे ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं वो अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। और मैंने आप लोग को यह भी बताया था बच्चों कि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे और दूसरा एलिमेंट आकर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो उनके बीच आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए बच्चों, अपन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग 2 टाइप से, एक होता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड होता है बच्चों अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग से बॉन्ड बने तो वहां अपन लोग बोलते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और बच्चों अगर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बने तो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो चलिए बच्चों, सबसे फर्स्ट अपन लोग पढ़ेंगे क्या कोवेलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। तो बताइए कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? सर, 2 एटम या 2 से अधिक एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग से होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन 2 और मोर देन 2 एटम बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग से बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल बच्चों मैंने आपके सामने लिया H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बने हैं देखिएगा। हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम वो भी हाइड्रोजन, उसके आउटर सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों आपको पता है कि हाइड्रोजन हीलियम जैसा बनना चाहता है, मतलब अपने ऑक्टेट को, यहां पे तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर नहीं पाएगा। बताइए, इसके पास एक ही सेल है और फर्स्ट सेल में बच्चों ये फर्स्ट सेल को कैसे कंप्लीट कर पाएगा? क्या 8 इलेक्ट्रॉन रख पाएगा? नहीं सर। तो बच्चों सिर्फ ये फर्स्ट सेल को कंप्लीट करने की कोशिश में रहता है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है। तो मान लीजिए मांग रहा होगा किसी से तो नहीं पाया होगा, तो ये अपने ही जैसे हाइड्रोजन एटम को बुलाया होगा और कहा होगा चलो अपन लोग शेयरिंग कर लेते हैं। तो बच्चों एक हाइड्रोजन एटम और एक ये हाइड्रोजन एटम है, दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया बच्चों, इक्वल शेयरिंग किया है। क्या शेयरिंग किया है? इक्वल शेयरिंग। तो देखिएगा बच्चों, इन दोनों एटम के बीच में सिर्फ 1 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। उसी तरीके से बच्चों सेकंड एग्जांपल ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2,6। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 2, 2, 4, 2, 6। बताइए बच्चों इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की। उसी तरीके से एक ऑक्सीजन एटम और है बच्चों, इसके भी आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो बोले सर हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैं कहा क्यों? कह रहा सर हमको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। मैं कहा भाई यार हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बोला सर हम क्या करें? हम क्या ऐसा करो, जाओ एक ऑक्सीजन को और बुलाओ और 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लो। तो देखिएगा बच्चों, ये ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया। बताइए बच्चों शेयरिंग में क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को अपना इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन बोलेगा 7, 8। ये वाला ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को अपना इलेक्ट्रॉन बोलने लगेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बच्चों इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, और इस तरह दोनों ऑक्सीजन के बीच में बच्चों डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अपन लोग बोल सकते हैं कि सर O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। सही है बात? यस सर। देखिएगा बच्चों थर्ड एग्जांपल N2 मॉलिक्यूल। तो N2 मॉलिक्यूल में बच्चों 2 नाइट्रोजन एटम। हाँ, फर्स्ट नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। सेकंड वाले के भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए? 3। तो बोला सर हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। कह रहा सर हमको ऑक्टेट कंप्लीट करना सर, प्लीज सर बता दीजिए। तो मैंने कहा जा भाई ऐसा कर, जा अपने ही जैसे एक नाइट्रोजन एटम को और बुला, तू अपना एक 3 इलेक्ट्रॉन और उसका 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के शेयरिंग कर डाल, इक्वल शेयरिंग कर डाल। ऑक्टेट तुम्हारा भी कंप्लीट हो जाएगा, वो भी खुश हो जाएगा, तुम भी खुश हो जाओगे। तो ये नाइट्रोजन बच्चों दूसरे नाइट्रोजन के साथ
देखिएगा आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों क्या कर रहे हैं बच्चों, इक्वल शेयरिंग कर ले रहे हैं। और क्या बन रहा बच्चों, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड। ठीक, हाँ चलिए देखते बच्चों उसी तरीके से कार्बन एटम। कार्बन एटम के बारे में बात करें, कार्बन के आउटर सेल में कितने होते हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन, 2,4, एटॉमिक नंबर 6, 2,4। तो ये कहा चले हम लोग भी 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर डालें, बिना पूछे हमसे चले गए और दो कार्बन एटम आपस में 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद बोले सर हम लोग रह नहीं पा रहे हैं सर 4 बॉन्ड बना के। मैं कहा ऐसा क्यों, कह रहा सर इसका न्यूक्लियस हमको डिस्टर्ब कर रहा है, और ये वाला बोलता सर इसका न्यूक्लियस हमको डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब बच्चों दोनों कार्बन एटम के बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा है, दोनों कार्बन एटम की जो न्यूक्लियस है एक दूसरे को बच्चों रिपल कर रहे हैं। सर हाँ सर, क्या कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन इसीलिए नहीं होता है, क्या दोनों कार्बन एटम के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं? हाँ सर, रिपल क्यों किए? जब भी बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड या किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना एटम के बीच में, तो दोनों एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों एटम एक दूसरे के पास जाते हैं, बुलाते हैं आओ बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। तो दोनों एटम एक दूसरे के पास गए। अब बच्चों जब 4 बॉन्ड बनाना था तो दोनों एटम एक दूसरे के बहुत क्लोज चले गए, क्योंकि 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करना था, और दोनों एटम इतने क्लोज चले गए कि इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को बच्चों रिपल करने लग गया। अरे बोलो हाँ, इसीलिए बच्चों 2 कार्बन एटम के बीच में 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। हाँ, मैक्सिमम 3 बॉन्ड तक बन सकता है। तो कभी आपसे पूछे बच्चों कि कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है, तो आप बताएंगे इट इज ड्यू टू रिपल्सन ऑफ न्यूक्लियस दैट कार्बन डू नॉट फॉर्म 4 बॉन्ड विद अनदर कार्बन एटम। दोनों कार्बन एटम के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते बच्चों, इसलिए उनके बीच 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। सही है बात? यस सर। चलिए बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होते हुए अपन लोग और मॉलिक्यूल देखते हैं। जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने लिया है, क्या? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। आपको पता है अमोनिया में बच्चों है कौन कौन एटम? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बताइए बच्चों हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को। बट नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अभी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो हाइड्रोजन जाता है नाइट्रोजन के पास, बोलता है सर हमें इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। तो नाइट्रोजन बोलता पागल हो गया क्या, मुझे तो खुद ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हाइड्रोजन बोलता करे क्या सर? तो नाइट्रोजन बोलता है जाके 3 हाइड्रोजन को बुला लाओ और चलो मैं तुम लोगों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेता हूं, तुम भी खुश रहोगे और हम भी खुश रहेंगे। तो देखिएगा बच्चों, नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन इधर से देखिए शेयरिंग कर रहा है, 1 हाइड्रोजन एटम इधर से शेयरिंग कर रहा है एंड 1 हाइड्रोजन एटम इधर से शेयरिंग कर रहा है। और इस तरीके से नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड हाइड्रोजन के आउटर सेल में 2, इसके भी 2, इसके भी 2। तो नाइट्रोजन भी खुश और हाइड्रोजन भी खुश। इस तरीके से बच्चों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और फॉर्मेशन हो गया किसका? अमोनिया का। सेकेंड एग्जांपल बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ H2O वाटर। आपको पता है बच्चों वाटर में 2 टाइप के एटम प्रेजेंट है। सबसे फर्स्ट ऑक्सीजन एंड सेकेंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, जबकि हाइड्रोजन के आउटर सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और हाइड्रोजन को अपना आउटर सेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ऑक्सीजन के पास जाता है हाइड्रोजन, बोलता है सर हमको इलेक्ट्रॉन दे दीजिए 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन बोलता पागल हो गया है, हमको खुद ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हम तुमको इलेक्ट्रॉन देंगे क्या? बोलता ठीक है सर, तब क्या करें? बोलता जाके 2 हाइड्रोजन को बुला लाओ, चलो शेयरिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चों 2 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम के क्लोज आते हैं और ऑक्सीजन एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है और ऑक्सीजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करता है। और इस तरीके से बच्चों ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितने हो गए बच्चों? 2 और इसके भी 2। तो हाइड्रोजन भी खुश, ऑक्सीजन भी खुश। इस तरीके से बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता। सही है बात? यस सर। अगला एग्जांपल बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ मेथेन CH4। आपको पता है कार्बन की कहानी, कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4। तो कितने हाइड्रोजन एटम आएंगे इसके पास?
4 आ गए, 4 हाइड्रोजन एटम आ गए कार्बन के पास। तो बताइए बच्चों, क्या कार्बन सभी हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है? हां। अच्छा ये बताइए, क्या 2 कार्बन एटम एक दूसरे से 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन डायरेक्ट कर सकते हैं? नो सर। लेकिन एक एक बॉन्ड का फॉर्मेशन 4 बॉन्ड तो बना सकता है ना? हां। देखिएगा बच्चों, कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया, इक्वल शेयरिंग किया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया बच्चों। और इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और बन क्या गया? CH4, जिसे अपन लोग मीथेन बोलते हैं। सही है बात? हां। अगला एग्जांपल है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 में क्या होता है बच्चों? 2 टाइप के एटम प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड है ऑक्सीजन। कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। सही है ना? हां। देखिएगा बच्चों, कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 4 की जरूरत है, ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एक ऑक्सीजन आया और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस कार्बन से कर लिया, ऑक्सीजन खुश हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कार्बन भी बच्चों कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। फिर बच्चों एक ऑक्सीजन एटम इधर से शेयरिंग कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन की, ये ऑक्सीजन के आउटर सेल में 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके पास भी बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एंड ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। ठीक है, इस तरीके से बच्चों फॉर्मेशन हुआ क्या? CO2 का। CO2 में इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इस तरीके से CO2 का फॉर्मेशन हो गया। मुझे लगता है बच्चों आपको कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है समझ में आ गया। सही है बात? यस सर। इसके बाद वाली वीडियो में बच्चों मैं आपके सामने लेकर आऊंगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अनइक्वल शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो अपन लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किस किस मॉलिक्यूल में बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और कैसे बनता है। सही है बात? यस सर। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, बाय।